जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा लेक्चर रखेंगे 20 to 30 मिनट, बस बेसिक समरी आज बताएंगे, जिससे कि आप एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनवा सकेंगे। कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, जिसके कारण से आज हम थोड़ा सा क्लास रखें। यूट्यूब पे आज लाइव थे, जिसके कारण से फिर थोड़ा खाने के बाद आप लोग एक छोटा सा क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं समरी, जो कि हम लोग लास्ट में इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ने वाले थे, उसका समरी देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक उससे पहले एक कमेंट आप लोग कर देंगे, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है, ऐसे या नो? चलिए क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले थे लास्ट क्लास में, हम लोग जो की पॉइंट की लाइन बोल सकते हैं, वो हम लोग याद रखे थे कि जो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो काम उसके लिए आसान होगा, है ना। अगर किसी का ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। अगर किसी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसका कहने का मतलब रिडक्शन उसका आसान होगा, खुद का रिडक्शन आसान होगा। खुद का रिडक्शन होना मतलब टू गेट रिड्यूस्ड, एंड खुद का ऑक्सीडेशन कहने का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। और खुद का जो ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरे को आसानी से रिड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद को रिडक्शन करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो लास्ट क्लास में क्लियर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ टर्म्स ऐसे समझना है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, तो आपको जानना है कि मेटल से मेटल प्लस जाना चाहेगा। मतलब कोई भी मेटल जो है वो जनरली चाहता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो, है ना। वो मेटल चाहता है उसका ऑक्सीडेशन हो। मेटल, न्यूट्रल मेटल, देखिए न्यूट्रल मेटल ये नहीं चाहता है कि नेगेटिव में जाए। तो एक तो आपको याद रखना है, कोई भी नॉन मेटल जो है, जैसे मान लो F2, ये नेगेटिव में आना चाहता है। नेगेटिव में आना चाहना है कहने मतलब रिडक्शन होना चाहता है, और उसके बाद आगे जो है वो ऑक्सीडेशन होना जनरली नहीं चाहता है। ये भी लाइन याद रखना है कि जो न्यूट्रल मेटल है वो आपका चाहेगा कि पॉजिटिव बने, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहता है। और नॉन मेटल जो न्यूट्रल है वो रिडक्शन होना चाहता है। न्यूट्रल वाली बात कर रहे हैं, जब दोनों न्यूट्रल है तब। तो कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, कौन सा मेटल है जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और कौन सा मेटल है वो कम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो उसके लिए एक सीरीज याद करते हैं, जो आप लोग बच्चा में पढ़ाते होंगे, 9th क्लास में है, 8th क्लास से ही आता है, इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज जिसको बोलते हैं। कि अगर मान लो कौन सा मेटल, जिसको यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। और जब बच्चा में पढ़ाते हैं तो उसमें बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। वहाँ पे रिएक्टिविटी वर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं पता होता है सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिफिनेशन ही यही है, अगर किसी भी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल का या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अगर मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक, मान लो किसी भी एलिमेंट्स का अगर रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजिंग में देखें, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दें, तो उसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। या तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, मतलब एक सीरीज में रखेंगे जिसमें या तो रिडक्शन पोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। हम उस सीरीज को याद करने की तरफ नहीं जा रहे, हम बिना याद किए हुए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। देखिए हम हमेशा बात करते कोशिश करते हैं कि आप निकालिए उस चीज को, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते वहां से निकालिए कि आखिर कम से कम डेटा में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे बनेगा। उस फंडा को हमेशा निकालना चाहिए। जहां भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ रहा है, कहने मतलब वहां कुछ ना कुछ एक लॉजिक निकालिए जहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे। मैक्सिमम केस में क्या है कि वैल्यू दिया रहता है, अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बच्चा में आप लोग जब पढ़ाते होंगे जरूर आप लोग बोलते होंगे, ठीक है, कालू नाथ, ये ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लेकिन पर भी
नाथ का महंगा आलू, ठीक है, जरा फीका सा पकता है, कुछ होगी आगे और पिटाई। देखिए ये एलिमेंट है जो खुद का ऑक्सीडेशन को शो करता है। लिथियम जो है सबसे ज्यादा, फिर पोटा, इस तरह से आपका सीरीज है, ठीक है। एक बार सीरीज में थोड़ा सा मरकरी को हम देख ले रहे हैं। कुछ आगे होगी, है ना। इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे Hg, Ag, Hg, Au, ऐसा। मतलब ये देखिए, ये सीरीज को याद करना है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए आपको दो याद रखना है, लिका तो कुछ नाम याद रखिए, ठीक है। अब यहां से याद रखिए, कालू नाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पकता है। कालू नाथ का एक महंगा आलू है जो कि पकता है फीका सा। अब जब फीका सा पकता है इसका मतलब क्या है, अगर फीका सा पक रहा है तो मतलब उसको पिटाई होगी, तो इसको Hg को हटा दो, कुछ आगे होगी और पिटाई। भाई अगर कालू नाथ का महंगा आलू भी है, पक भी खराब रहा है, तो कुछ आगे होगी पिटाई। तो इस तरह का मेटल जो है ये आपको बता रहा है कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है। मतलब लिथियम जो है जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सबसे जल्दी लिथियम मेटल जो है ऑक्सीडाइज होना चाहता है। इसका मतलब लिथियम जो है सबसे जल्दी दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा, इसलिए लिथियम जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों मेटल में कौन सा मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो एल्यूमिनियम जो है खुद का ऑक्सीडेशन जल्दी कर लेगा। और अगर जिंक और कॉपर में पूछा जाएगा कौन सा जल्दी ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, तो जिंक करना चाहेगा। Hg ये Hg मतलब Hg प्लस में जाना, और ये Hg मतलब Hg2 प्लस में जाना। और हम लोग जनरली Hg2 प्लस की बात करते रहते हैं, इसलिए हम लोग इस चीज को बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर Ag और Hg से Hg2 प्लस की बात करें तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे जनरली इसमें कंपेरिजन नहीं आएगा, इसमें आता है Cu Ag आता है। Cu और Ag में कौन सा ऑक्सीडेशन होना जल्दी चाहेगा, तो Cu और Ag के केस में Cu जल्दी ऑक्सीडेशन होना चाहेगा, Ag कम जल्दी ऑक्सीडेशन होना चाहेगा। तो इस तरीका से इसमें किसी में भी अगर बात करेंगे तो जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो जल्दी ऑक्सीडेशन होना चाहेगा। इतना आपको याद रखना है, ये सीरीज आपको ऐसे याद रखना है। ये ये एल के अलग से याद रखना। उसके बाद कालू नाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पकता है, कुछ होगी आगे और पिटाई, या तो कुछ होगी आगे होगी और पिटाई, कुछ होगी आगे होगी और पिटाई। सबसे मेटल में अगर इनर्ट देखा जाए, जो ऑक्सीडेशन होना ही नहीं चाहता है, वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम मेटल ऐसा है जो खुद को ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहता है। अब यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे जो है बनेंगे। अभी हम सारा क्वेश्चंस के टाइप को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो एक तो सिंपल पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि इसमें से जल्दी ऑक्सीडेशन किसका होगा, पीबी के या हाइड्रोजन का, तो पीबी का होगा। हाइड्रोजन और कॉपर का कौन सा जल्दी होगा, तो हाइड्रोजन का होगा। ऑक्सीडेशन मतलब H2 से H प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu से Cu2 प्लस कौन जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, जल्दी रिएक्शन कौन होगा, कहने मतलब ये रिएक्शन जल्दी होगा, ठीक है। अगर इसका मतलब अगर H2 है और H प्लस है और Zn है, Zn प्लस 2 प्लस है, जल्दी किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो पहला तो ये होगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये देख लिए आप, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ एक वैल्यू और याद रखना है जो नॉन मेटल में आते हैं, वो आपका याद रखना है I2, Br2, Cl2 और लास्ट में F2, ऐसा।
इसका जो रिडक्शन होने का रेट है ऐसे बढ़ता है, रिडक्शन होने का रेट जो है इस फॉर्म में बढ़ता है। मतलब सबसे आसानी से जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा, नॉन मेटल है। रिडक्शन का इंटेंसिटी देखेंगे, तीन नॉन मेटल में जनरली 3-4 को देखेंगे, बहुत सारा याद करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको क्वेश्चन बन जाएगा उतना याद रखिए। फ्लोरीन सबसे आसानी से रिडक्शन करेगा, मतलब F2 जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए कभी कभी गलतियां ये होता है कि आपसे पूछ दिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, F2 F माइनस। तो जिस देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद को ऑक्सीडेशन करेगा, तो न्यूट्रल एटम लिथियम प्लस में जाना चाहेगा, नॉन मेटल तो जाने ही नहीं चाहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने ही नहीं चाहेगा। अब ये दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं Li प्लस की Li, अरे नहीं Li रिड्यूसिंग एजेंट पूछा मतलब कौन जो खुद को ऑक्सीडेशन करेगा, तो कौन खुद को ऑक्सीडेशन करेगा, तो केवल लिथियम याद नहीं करना है, लिथियम न्यूट्रल जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर आपसे पूछा जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस कौन करेगा भाई, ये कम होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन मेटल F2 न्यूट्रल F2 F माइनस नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लिथियम याद रखते हैं फ्लोरीन याद रखते हैं, लेकिन जब एग्जाम में ऑप्शन आ जाता है F2 F माइनस तो कंफ्यूज कर जाते हैं, बोथ नहीं। तो जो खुद को ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो खुद को रिडक्शन करना चाहेगा तो F2 से F माइनस जाना चाहेगा। तो ये तीनों में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो F2 है, और ये तीनों में इस तरह से है कि ये रिडक्शन होना चाहिए, ये रिडक्शन होना चाहिए, ये रिडक्शन होना चाहिए। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, जैसे में मतलब अगर मान लीजिए I माइनस है प्लस F2 है, अब इससे क्या कैसे क्वेश्चन होगा, देखिए ये जो है ये रिडक्शन के फॉर्म में, आयोडीन रिडक्शन के फॉर्म में, लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन अगर न्यूट्रल केस में अगर माने तो रिडक्शन किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए, इसलिए ये इसको I2 में कर देगा और ये खुद रिडक्शन में चला जाएगा, मतलब ये माइनस में चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला माइनस में चला जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये खुद को रिडक्शन कर जाएगा। उसी तरह से Cl माइनस अगर है और यहाँ पे F2 है तो ये खुद में F माइनस बन जाएगा और ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे Cl2 है प्लस Br माइनस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तुरंत Cl माइनस में चला जाएगा और इसको Br2 में कन्वर्ट कर देगा। और अगर यहाँ I माइनस है और यहाँ पे Cl2 है तो देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला Cl माइनस चला जाएगा और I2 हो जाएगा। मतलब ये इसका रिडक्शन आसानी से होगा, रिडक्शन में चला जाएगा। तो फिर अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि किसी एक का अगर रिडक्शन हो रहा है तो किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा। ये दोनों में चेक करेंगे, रिडक्शन आसानी से किसका होगा, Cl2 का, तो Cl इसलिए रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला उसको नेगेटिव कर देना है, अगर जैसे मान लो F नेगेटिव है प्लस Cl2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। और अगर मान लीजिए Br2 है प्लस I नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा प्लस Br नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो एक तो नॉन मेटल में ये चीज देखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है वो नेगेटिव बन के रहना चाहेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। सर प्लीज विथ राइट विथ वाइट कलर द विजिबिलिटी इज ओके, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पिक्सल भी बढ़ा सकते हैं आप अपने एंड से, आप अगर अपने एंड से पिक्सल बढ़ाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा ये। तो एक तो ये हुआ नॉन मेटल। तो देखिए हम क्या बोले याद करने के लिए, इतना याद करेंगे तो आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको ये बन जाएगा। मेटल का किसका जल्दी ऑक्सीडेशन होगा वो याद कर लेना है, और नॉन मेटल में किसका रिडक्शन जल्दी होगा वो याद रख लेना है। और सारा मेटल याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिख दिए, नॉन मेटल के केस में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिए। इसके अलावा जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए आप ध्यान से कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे Zn है और दूसरा है Cu प्लस H प्लस है। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ये ऑक्सीडेशन होगा, और ये जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन होना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ये ऑक्सीडेशन होगा और ये रिडक्शन होगा। तो अब आपको यहाँ चेक करना है कि क्या ये सही लिखे, जिंक और हाइड्रोजन में
ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए, जिंक और हाइड्रोजन में जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हुआ भी है, मतलब सही है। जिंक और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिंक है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जिंक वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुआ और हाइड्रोजन वाला रिएक्शन रिडक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन कॉपर और हाइड्रोजन में चेक करेंगे, कॉपर और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का ओवरऑल रिडक्शन हो रहा है, जो कि ये गलत है। मतलब इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा लेकिन कॉपर नहीं कर पाएगा। मतलब जो भी हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, लेकिन जो भी हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कॉपर नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस Hg नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस Ag नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस Au नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस जैसे मान लो H2SO4 है प्लस यहाँ पे कॉपर रिएक्शन है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन, मोर ऑक्सीडेशन होने का पावर हाइड्रोजन का है, रिडक्शन होने का पावर नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को समझेंगे और इस चीज को आप याद रखेंगे, उसके बाद आपको कल जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इतना ही लंबा क्लास रखने वाले थे आज, ठीक है सर। ऑल्सो इफ यू राइट इन प्रॉपर गेन, अच्छा बिल्कुल, हाँ हैंड राइटिंग की बात कर सकते हो, मेरा उतना सही नहीं है इस बोर्ड पे। चलिए देखिए, तो कोशिश करेंगे वो, अगर वो उतना प्रॉपर हम अरेंज करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोशिश करेंगे लेकिन, ठीक है। देखिए तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मेरा बस इतना ही बोलना है कि बस इस जो टेबल को मैं बता रहा हूँ उसको बस थोड़ा सा भी एक बार थिंक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन बनाने का। तो कल जो है बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा हमें भी समझाने, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस इतना ही है कि जो जिसका पोटेंशियल, ये बार बार बोलिए इस चीज को, जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो काम उसके लिए आसान होगा। अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मेरे लिए ऑक्सीडेशन आसान होगा, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो मेरा रिडक्शन आसान होगा। और अगर खुद का ऑक्सीडेशन अच्छा से करेंगे तो दूसरे का कहने का मतलब रिड्यूस करेंगे, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। अगर खुद का रिडक्शन अच्छे से करेंगे मतलब हम दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। मेटल जनरली ऑक्सीडेशन होना चाहता है, न्यूट्रल मेटल, तो उसका एक सीरीज याद करेंगे, ठीक है। ये हम क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एग्जैक्ट जो है वो अलग है। इसमें हम बोलेंगे कि एक ट्रिक बताए, कालू नाथ का महंगा आलू जरा सा फीका सा पकता है, कुछ होगी आगे और पिटाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे जो ऊपर में जो ऑक्सीडेशन खुद का करना चाहता है वो लिथियम एलिमेंट है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम, न्यूट्रल लिथियम है, ठीक है। और सबसे आसानी से जो रिडक्शन करना चाहता है वो फ्लोरीन है, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है, मेटल का ऑक्सीडेशन होना है तो वही ऑक्सीडेशन कर पाएगा हाइड्रोजन के सामने जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले। और हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस करने वाले हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं। उसके बाद अगर ये दोनों में दो किसी के बीच कंपटीशन होगा तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जो मोर रिएक्टिव है। नॉन मेटल के केस में अगर देखा जाए तो नॉन मेटल में वही नॉन मेटल माइनस में जाना चाहेगा जिसका रिडक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो नेगेटिव में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को जो है इतना बातें समझ में आया होगा। ये सारे बातें समझ में आया होगा। और एस सर लिख रहे हैं ये बातें समझ में आने वाला में या सही हैंड राइटिंग वाला में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अच्छा समझ आने वाला है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं।
चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग से बस इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे हम। मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन है आप लोग से यही कि आप लोग जो है इस चीज को पढ़ने का शेड्यूल बताएं, कैसे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बनाएं, ईटीसी। ठीक है सर। पढ़ने का शेड्यूल, देखिए पढ़ने का शेड्यूल मानते हैं कि आपको जब मन कर रहा है तब पढ़िए, जब मन कर रहा है तो पढ़िए, बस पढ़िए। मेरा ऐसा मानना है, सबका देखिए पैरामीटर सबका अलग अलग है। आपको जैसा कंफर्टेबिलिटी लगता है, आपका शेड्यूल आपका होना चाहिए, बस एक टारगेट होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है। मतलब जैसे शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैं आप अगर मान लीजिए सुबह उठे और साथ सोचे आज के दिन में कि आज दिन में हमें 2 चैप्टर करना है, 3 चैप्टर करना है, तो उससे क्या होता है, मेरिट डिमेरिट क्या है कि अगर आप 2 चैप्टर किए तो ठीक लगेगा, और नहीं किए तो आप गिल्ट फील करेंगे, गिल्ट फील करेंगे तो 2 घंटा बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा आप ना 2-3 दिन का रेंज लीजिए कि 2-3 दिन में करना है, तो उससे क्या होगा कि आप 2-3 दिन खुश रहेंगे। मेरे हिसाब से ये मेरा पैरामीटर है जो समझते, मैं उस चीज को मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्या है कि सबका पैरामीटर अलग अलग है। ये आपका टारगेट सेम है सबका, लेकिन प्रोसेस रास्ता सबका अलग अलग है। तो मैं इन जनरल में देखा हूँ कि जो 2-3 दिन का जो टारगेट रखते हैं वो खुश रहते हैं लोग। जैसे मैं 3 दिन का प्लान किया कि मैं इतना कर लूंगा, ठीक है, तो आज किया, अगर कम कुछ कम भी हो गया तो मैं खुश रहूंगा, नाराज नहीं रहेंगे। कल जा करके हम थोड़ा सा और करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हमें लगेगा कि और छूटा हुआ है तो और करेंगे, एनर्जी और बढ़ेगा। फिर अगर परसों तीसरा दिन का टारगेट अगर देखेंगे मेरा कम हो रहा है, तो थोड़ा सा और हम पढ़ने का एनर्जी लगाएंगे। हम नाराज नहीं होंगे। अगर मान लो 3 दिन में नहीं भी हुआ ना, तो हम 1 घंटा के लिए 3 दिन बराबर का 1 घंटा के लिए नाराज होंगे, अच्छा नहीं हुआ, इस बार थोड़ा और जोर लगाएंगे। तो मेरे अनुसार से 3-4 दिन में आप प्लान कीजिए कि हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है ना। और वो चैप्टर आप कोशिश कीजिए, अब उस 4-5 फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपने आप को। जैसे हम 5 चैप्टर को लेके चलिए, तो आप उससे फ्लेक्सिबल रहेंगे तो एक चैप्टर बोर लगेगा, दूसरे चैप्टर में शिफ्ट करेंगे, आप नाराज नहीं होंगे, आपको हेक्टिक नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं होगा। तो आप जब ये सब चीज से, जब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इन्वायरमेंट से आप बचते हैं, इसका मतलब आप सही जगह पे आप एनर्जी लगाते हैं। अगर मान लीजिए, और जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, एक चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आने का मतलब ये नहीं कि पूरा चैप्टर आपको दिक्कत है, वो समय आपका हो सकता है गलत है ना। तो आप दूसरे चैप्टर में शिफ्ट कर दीजिए। मतलब अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखिए, जिंदगी में अपना अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखिए ना कि मतलब आपको परेशानी ना आए, बस आपका होते चला जाए, काम होते जा रहा है, काम होते जा रहा है, काम होते जा रहा है, ऐसा हो। और नाराज होना भी चाहिए, लेकिन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 घंटा के लिए नाराज हो तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप 4-5 चैप्टर का प्लान कीजिए कि हमें ये चैप्टर इतना दिन में करना है, 3 दिन में प्लान होना है, 3 दिन में करना है, और 3 दिन में बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे आपका नाराजगी कम होगा, नाराजगी कम होगा तो आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे तो कंप्लीट भी करेंगे। और दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो एक दोस्त बनाइए, ठीक है, दोस्त बनाइए जिससे कि आप बात करें, पढ़ाई वाली वो दोस्त, ठीक है। आप उससे रिलेटेड बात कीजिए कि इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, क्योंकि ग्रुपिंग सबसे बड़ा चीज होता है। अभी मैं अगर मैं बात करूं, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ अपना, तो मैं ग्रुप में सबसे पीछे चल रहा हूँ, तो हमें पता चल रहा है ना कि मैं कितना पीछे चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप में से सबसे अभी कमजोर हूँ साथ, अगर अभी फिलहाल देखा जाए, तो हमें वो एहसास है कि हम कमजोर हैं। तो वो हमें क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है, हमें करना है, करना है, करना है, वो जल्दी करना है। तो वो एनर्जी आप में अंदर रहना चाहिए, और वो कहाँ से लगेगा, ग्रुप से लगेगा। ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, और किससे हमको मतलब डिस्कशन करना है। तो वो एक ग्रुप बनाइए, और दूसरा आप एक फ्लेक्सिबल रखिए अपने आप को, ठीक है। तो मेरा मानना यही है, और यही एक सक्सेस का शायद बहुत कंफर्टेबल जोन है, जिसमें आप सब कुछ कर पाते हैं। आप घूम भी पाते, सब कुछ कर पाते, खेल भी पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, और सक्सेस भी करते हैं, ठीक है। सर आप किस चीज़ का नहीं, बस जीएस पढ़ना है आजकल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकते हैं। और
वो तो मैं बार बार बोलता हूँ, 1 घंटे पढ़ने के बाद, 2 घंटे पढ़ने के बाद अपने आप से पूछिए कि आखिर हम पढ़े क्या। बहुत लोग होते क्या है ना कि जैसे पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, उसको टारगेट है कि 2 चैप्टर पढ़ देना है, तो 2 चैप्टर पढ़ दिए, 2 चैप्टर पढ़ दिए, लेकिन क्या पढ़े उसको पता नहीं, सब खिचड़ी हो गया, तो वो पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानते। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो मेरा यहाँ आए सब लगभग आईआईटी से हैं, और सब लगभग एक 1-2 होल्डर हैं सब लगभग, और ऑलरेडी सब यहाँ पे मतलब ठीक ठाक ही लोग हैं। ठीक है। तो ओवरऑल मेरा मानना ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक टारगेट ऐसा मत बनाइए कि 2 चैप्टर के पढ़ने के चक्कर में आप कंसेप्ट ही मत सीखिए। आप कम पढ़िए, लेकिन इतना ऐसा पढ़िए कि लंबा जाए, लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक है। अब उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने आप से बात कीजिए। 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटे के बाद जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाए, हम पढ़ा के ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। हम समरी कर दिए तो आपको भी शायद सुनने में अच्छा लग गया, और आप अगर खुद से करेंगे तो आपको ये जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है। तो समरी करना 1 घंटे के बाद, अगर रीथिंक करना क्या हम पढ़े, वही होता है अपने में बात करना। 1 घंटा पढ़े तो 1 घंटा बाद अपने में सोचिए, बोलिए कि हम ऐसा क्या पढ़े, क्या सीखे, क्या आखिर समझे, इससे क्या की पॉइंट निकालिए। ठीक है। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है। ओके, वेलकम। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग उस की पॉइंट निकाल निकाल के पढ़ेंगे और क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करेंगे, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो वहाँ हम साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। बहुत सारे फिजिकल में आए हैं, तो एक सप्ताह के 2 सप्ताह में फिजिकल का तरीका भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शायद हो सकता है आपको सहूलियत मिले। और एक बार लास्ट जरूर बोलेंगे, आप अपना एक टारगेट बनाइए, उसके अनुसार आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार पढ़िए। ठीक है। तो सभी को आज इतना ही टाइम के साथ, इतना ही टाइम देने के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं। मिलते हैं कल आप लोगों का, जिसमें नॉमेरिकल पार्ट ज़्यादा करवाएंगे इससे रिलेटेड। गुड नाइट। गुड नाइट। Welcome and good night again, all of you. Thank you.